मैं उसके साथ जुड़कर जो भी आज आपके साथ शेयर करने लगी उसको कर सकूं। तो जब ध्यान का सफर कोरोना के टाइम पर मेरा स्टार्ट हुआ था तो पहले मेरे पास डॉक्टर जो डिस्पेंजा के ही कुछ प्रोग्राम्स आए थे। उसके बाद मैं JTTP और यहाँ PMC के साथ जुड़ी थी। लेकिन यहाँ पर जुड़ने के बाद में ग्रेजुअली चलते चलते मुझे उनका काम भी समझ आने लगा, क्योंकि हम सिर्फ कर रहे थे। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें सिखाते हैं या पूछते हैं, क्योंकि वो हमें ये आदत डालते हैं कि अपने आप से क्वेश्चन करिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि भाई आप जो कर रहे हैं वो क्या है, वो क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि when we know what we do and why we do, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो जो हम करना चाहते हैं वो करना हमारे लिए तब आसान हो जाता है। हम सब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं क्या, हमने अपने आप को ये क्वेश्चन करके जवाब दे रखा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, तभी हम बीच बीच में हो जाते हैं, अरे हमारा ध्यान लगना बंद हो गया, हमसे हो नहीं पा रहा, अरे मुझसे बैठा ही नहीं जाता। तो वो कारण तो यही होते हैं ना कुछ, क्योंकि हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन बॉडी का अलाइनमेंट नहीं बैठता, और फिर वो कहती है अरे भाई करना क्या है, कि अरे रिजल्ट नहीं आ रहा। एंड ध्यान में बैठने का एक सबसे बड़ा यही है कि जिस पर्सनालिटी के साथ अभी जो मैं रूबी बन के बैठी हूँ इस ध्यान में, तो इस अगर 1 घंटे का भी मैंने ध्यान किया है, उस ध्यान में मैंने अगर कुछ क्षणों के लिए भी अपना आप को शांत कर पाई हूँ या महसूस कर पाई हूँ या कुछ भी चेंज अपने आप में फील किया है, तो उठने के बाद अपनी जागृत अवस्था में या फिर हम अपने जो मटेरियल लाइफ में आ जाते हैं, तो क्या उस पॉइंट को मैं लेकर ही आई हूँ या ध्यान में ही छोड़ के आ गई। क्योंकि वो चीज को अगर हम अपनी लाइफ में रोज थोड़ा लेकर अप्लाई करके चलते चले जाएंगे, तभी तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, तभी तो हमें समझ आना शुरू होगा कि ध्यान में हमारे अंदर चेंजेस क्या आए हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ज्यादातर जो स्टडीज हैं और ज्यादातर जो टीचिंग्स हैं वो मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड ही हैं। तो अब मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि आखिर उन्होंने मेडिटेशन को अपना सबसे बड़ा टूल क्यों बनाया और इसको अपना लाइफ पर्पस बनाकर कैसे चलना शुरू हुए। 1986 की बात है जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक साइकिलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर एक मोड़ पर उनको जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाले ने शायद रॉन्ग डायरेक्शन में मुड़ने के लिए कह दिया या वो सिग्नल ठीक से समझ नहीं पाए, तो उनकी जगह आगे टक्कर हो गई एक बहुत बड़े ट्रक के साथ। इतनी स्पीड से आता हुआ ट्रक और इतनी स्पीड से आती हुई साइकिल, तो सोचिए वो पलटी खाते हुए कहाँ जाकर गिरे और उनकी 6 वर्टिब्रास जो बैक की थी, स्पाइन की, वो टोटली डैमेज हो गई। क्योंकि जो भी झटका लगता है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी पर जाकर तो होता ही है। एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में डायग्नोसिस क्या हुआ, डायग्नोसिस ये हुआ कि भाई इमीडिएट सर्जरी होनी चाहिए, ये 6 वर्टिब्रा हट जाएंगे, रॉड डलेगी और ये जिंदगी भर चल नहीं सकते। और भी 3-4 डॉक्टर्स के साथ उन्होंने कंसल्टेशन किया, लेकिन कंसल्टेशन करते रहे और यही डायग्नोज ये तो उनको खुद ही पता था क्योंकि वो डॉक्टर हैं। तो लेकिन उनके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं इस चीज को मेडिटेशन के साथ, ध्यान के साथ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ में ठीक करूंगा। कि ये आवाज मेरे अंदर से आ रही है कि इस तरह से ये ठीक हो सकता है। तो अगर वो जो भगवान है, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है, अगर ये उसकी इच्छा है तो ये तो होगा ही, नहीं तो जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही।
चाहे मैं सर्जरी कराऊं या ना कराऊं। उस क्रिटिकल मोमेंट पर भी वो अपने आप को हॉस्पिटल से घर ले आए। ना वो उठ सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं, ना वो सीधे लेट सकते हैं। उस कंडीशन में, उस क्रिटिकल कंडीशन में, जब उनको पता है कि मौत मेरे सामने ही है और अगर मैं जी भी रहा हूं तो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही हूं, लेकिन उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने मेडिटेशन करना, अपना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करना खुद शुरू किया, क्योंकि और कुछ तो उन्होंने दिन में करना नहीं था। तो वो सारा दिन अपने आप को अपने वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा जैसे फिक्स कर रहा हूँ, उस तरह से अपने आप का एक प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया था और उसको वो करते थे, लेकिन वो टूट जाता था। वो करते थे, वो टूट जाता था, वो करते थे, वो टूट जाता था। जैसे हमें ध्यान में कहा जाता है कि ध्यान बनाए रखिए, अच्छा चलो विचार आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आ जाओ। वही पॉइंट समझ लीजिए उन्होंने अपना उस प्रोसेस के साथ लगाया हुआ था और वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते करते 6 हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई चेंज नहीं आया। हालांकि उनका ये करने का प्रोसेस जो था वो थोड़ा स्मूथ हो गया था, वो थोड़ा बेटर हो गया था, घंटों के हिसाब से कुछ घंटों तक आ गया था, उनका ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। अब यहाँ मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि आखिर उनका जो था चेंज क्यों नहीं आ रहा था। चेंज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जिस टाइम पर वो अपनी आंखें खोलते थे या खोलने वाले होते भी थे, उनको दिख जाता था या याद आ जाता था, उनके सबकॉन्शियस माइंड से आ जाता था कि तुम्हारे बेड के पास में तुम्हारी व्हीलचेयर पड़ी हुई है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारी बैकबोन इस तरह डैमेज है, ये डॉक्टर्स का डायग्नोसिस है। तो जो फिजिकल रियलिटी के इवेंट्स थे वो उनके सामने आ जाते थे और फिर उससे रिलेटेड हमारे अंदर वही फीलिंग्स और इमोशंस भी आने लग जाते हैं। तो वही इमोशंस और फीलिंग्स जब आते थे तो हमारी रियलिटी कौन सी क्रिएट होगी? जो हम चाहते हैं वो होगा या जो हम हैं वो मिलेगा हमको? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि हमें इस ब्रह्मांड से वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जितनी मर्जी शिद्दत से आप करते रहिए, हमें वही मिलेगा जो हम होंगे, जो हम हैं इस टाइम पे। तो धीरे धीरे उनको वो चीज समझ आने लग गई। आओ, अच्छा इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता रहता हूँ, इसकी वजह से मुझे फिर वो इरिटेशन होने लग जाती है। अपने लोअर इमोशंस की तरफ उनका ध्यान चला गया कि कारण क्या है कि मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ तो उनका कांटेक्ट बनना शुरू हो गया था। तो जब हमारा वो कांटेक्ट बनना शुरू हो जाता है, हमारे आंसर्स हमें मिलने लग जाते हैं, हमें गाइडेंस मिलने लग जाती है कि ओके दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। ये सब हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते रहते हैं, मैंने भी किया है, इसीलिए मैं शेयर कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने उस चीज को चेंज किया, वहां से चेयर भी हटा दी। हटाने से ज्यादा जरूरी उस चेयर की इमेज हमारे अंदर, जो उनके अंदर दिमाग में थी, उन्होंने वहां से हटा दी कि भैया अब मैं करना शुरू किया। जब उन्होंने वो इमेजेस अपने अंदर से हटाई, उसके साथ में उनके अंदर अब कौन सी इमेजेस आने लग गई कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा। उनको सी बीच नजर आने लग गए, अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिनर्स पर जा रहे हैं, किन्हीं के कार्ड्स आ रहे हैं, कोई कॉल करके उनको बता रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। तो उनको ये हैप्पी मोमेंट्स के विजन्स उन्होंने कुछ आने लगे और फिर उन्होंने इस चीज को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब वो अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करते थे तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर अच्छे भाव आएंगे। अच्छे भाव आएंगे तो वो करते करते, और जब 10 हफ्ते हो गए तो उनका जो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस था वो 45 मिनट्स का होके रह गया। एक टाइम में वो पूरी वो वाली अपना मेडिटेशन जो था वो 45 मिनट्स में कर लेते थे। और जिस टाइम पर ये हो जाता था वो अपने आप को उस डिवाइन के आगे सरेंडर कर देते थे कि भगवान ये मेरी विल है, ये मेरी इच्छा है कि ये ऐसा हो,
आगे मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के आगे सरेंडर कर रहा हूँ, जो आप करो वही मुझे मंजूर है। तो किसी भी एंगल पर चले जाएं, डिवाइन के आगे तो हमने सरेंडर करना ही करना है। फिर जब ये होने लग गया 10 हफ्तों के बाद, अचानक उनको ये फील होने लगा कि अरे मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। उनकी बॉडी ने हील करना शुरू कर दिया, उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उनकी बोन्स रीजेनरेट होने लग गई, उनकी नसों में जो पेन हो रहा था वो होना कम शुरू हो गया। उनको अपने पैरों की उंगलियों में सेंसेशंस फील होने शुरू हो गए। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता रहा, उनके भाव चेंज होते रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहा। और उस टाइम पर साथ ही में जब भी ये सारा प्रोसेस हो भी रहा था, तो उन्होंने ये भी अपने साथ वादा किया था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ को इसी के साथ डेडिकेट कर दूंगा। और कुछ हफ्तों में वो वापस अपने पैरों पर खड़े थे। और आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा के वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके जो रिट्रीट्स होते हैं और इतने मेडिटेशंस हैं उनके। इसीलिए यहाँ पर भी जो कहा जाता है कि हीलिंग कहीं और से नहीं करवानी है। क्यों? क्योंकि जो भाव मेरे अंदर हैं, जो मैंने जिनको ठीक करना है, जिनको चेंज करना है, उन्हीं भावों को चेंज करते हुए ही मेरी हीलिंग हो सकती है। और वही मेरी हीलिंग है। तो ये सेल्फ हीलिंग की जर्नी जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट, इंस्पायर किया हुआ है कि अभी 2 साल से देखिए मैं अभी तक भी उससे अलग अपने आप को नहीं कर पाई हूँ। उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ वो समझने आने लग गए हैं, अब मुझे उनकी बातें समझ आने लग गई हैं। तो मेन चीज़ यही है कि वो किस तरह से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप हर वक्त अपना पीछा ही देखकर चलते रहेंगे, अपना पाथ ही देखकर चलते रहेंगे, तो वही हमारा फ्यूचर बनके हमारे सामने आ जाएगा। तो हम अपना फ्यूचर कैसा क्रिएट कर रहे हैं? जैसा हमारा पास्ट था। तो अगर हमने कुछ नया क्रिएट करना है तो हमें उस जगह से हटकर कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा ना, भले ही कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। हम सबके हिस्से में हमारे अपने लेवल की डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हुई हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसी की परसेंटेज की ही ममता जी की लाइफ में हो या अविनाश जी की लाइफ में हो। हम सबकी लाइफ में जितनी भी है वही हमारा 100% है, वही हम अपने सोल प्लान में लेकर आए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक बहुत गंदा सा गिफ्ट रैपर है समझ लीजिए, और उसके अंदर हमारा खजाना है। जब हम उस रैपर को ना देखते हुए, उस सफरिंग को ना देखते हुए, या एक नए एंगल से उसको देखना शुरू कर देंगे ना कि इसमें हमारे लिए क्या है, और जब हम उसको पा लेंगे, हम उसको समझ जाएंगे, तो हमारा दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमारी दुनिया अपनी बदल जाएगी, क्योंकि हम ही बदल जाएंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये कहते हैं कि अगर हमारी थॉट्स हमें बीमार कर सकती हैं, हमारी थॉट्स ही हमें बीमार करती है ना। और हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम्स भी तो वही थॉट्स हैं जिनको हम बार बार सोचते रहते हैं। तो हमने उन्हीं बिलीफ्स को चेंज करने के लिए वहां पर एक नई थॉट रख देनी है, एक नई थॉट की प्रैक्टिस करते चले जाना है। हमारे विचार अगर हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे विचार ही हमें ठीक कर सकते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी सीख है जिसको कि मैं हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि थॉट पावर के ऊपर अब मेरा बिलीफ सिस्टम और भी बढ़ता चला जा रहा है। पत्नी जी ने भी वाक क्षेत्र को, वाक शुद्धि को, अपने शब्दों के प्रयोग को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, एम्फसाइज किया है। उन्होंने यही कहा है कि चॉइस,
दिस लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, कि हम क्या चूज कर रहे हैं। सिचुएशन तो वही है। अभी ममता जी ने मुझसे गुस्से से बात की, अब वो मेरी चॉइस है कि मैं उस गुस्से को उनका प्यार समझूं या उस गुस्से को गुस्सा समझूं, उनकी ईगो समझूं, उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ उनका भाव समझूं, या ये समझूं चलो शायद कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा और उन्होंने मुझे अपना समझा और अपना गुस्सा मेरे सामने दिखा दिया। चॉइस किसकी है? चॉइस मेरी है कि नहीं, मेरे लिए ममता जी ने हमेशा मुझसे अच्छे से ही बात की है। आज अगर एक दिन ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? अभी थोड़ी देर में वापस उनका कॉल आ जाएगा। तो क्या सब अपनी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं? हैं? तो बहुत बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए ना सबके फेस पे। तो अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए करना क्या होता है? अपने ऊपर ध्यान देना होता है। म्यूट हो गए रूबी जी। अरे अपने ऊपर ध्यान देना होता है हो गए और पास्ट को एकदम भूल जाना है। प्रेजेंट जो है अभी सामने, उसी को स्वीकार करना और हर समय बोलिए आई एम द बेस्ट, आई लव यू, आई एम द बेस्ट, आई लव यू। देखिए, एफर्मेशंस बोलना बड़ी अच्छी बात है और बड़ी जरूरी बात भी है, लेकिन अगर आप उस एफर्मेशन को फील ही नहीं कर रहे तो आप सारी जिंदगी बोलते रहिए आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें फील करना है। हम अपने पास्ट को कैसे भूल सकते हैं और हम अपने पास्ट को क्यों भूलें? वो तो हमारे इस कहानी है ना, हमारी जड़ें हैं। क्या कोई पेड़ बिना जड़ों के रह सकता है? नहीं, भूलते भी नहीं। और कभी कभी समय पे याद आता भी है पास्ट कि हमारे साथ ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब आता भी है। कभी कुछ सिचुएशन आती है तो पास्ट, सबसे पहले पास्ट ही आता है सामने। जी, तो वो पास्ट आता रहने दीजिए। असल में उस पास्ट के साथ जो जुड़े हुए हमारे इमोशंस हैं, जो हमें उस दलदल में खींच लेते हैं, उनको नहीं, हमें सिर्फ उनके ऊपर काम करना है। हमें अपनी कहानी को भूलने की कोशिश में नहीं जाना है। जो फीलिंग आए, जो भाव आए, उनको एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी आप म्यूट हो गए। जी मैं बिल्कुल म्यूट नहीं हूँ। ममता जी, क्या मैं म्यूट हूँ? ममता जी नहीं, म्यूट म्यूट नहीं हो गए, हूँ। म्यूट वाले को देख के म्यूट लग रहा है उनको। सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है, रूबी जी म्यूट नहीं है। जी सब म्यूट है, सब म्यूट है। उनका खुद का हो गया कुछ तो। जी जी जी, देखो रूबी जी ने भी है ना रियलिटी क्रिएट की है कि म्यूट होके भी इनकी आवाज आ रही है सबको। मैं बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब हर पल अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, भले ही वो सुख की हो, भले ही वो दुख की हो। अब बात यही है कि हमारी अवेयरनेस उसके पास कितनी है, हमारी एक्सेप्टेंस उसके लिए कितनी है। ये तो हमें मानना ही है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है कि हमारी लाइफ में तो वही होगा ना जो हम सोच रहे हैं। किसी और के सोचने से हमारी लाइफ, चलिए कुछ हद तक तो अफेक्ट करेगी, लेकिन वो करेगी तब भी अफेक्ट करेगी अगर हम उसको अपनी लाइफ में होने देंगे। अगर हम उसका अफेक्ट मान लेंगे। हमारे विचार किस तरह से काम करते हैं ये तो अब हम वाटर चार्जिंग की एक्सरसाइज से भी समझ सकते हैं। हम पानी चार्ज करके पी रहे हैं ना, उसको समझ रहे हैं ना कि हम अपने विचार डालते हैं, अपने भाव इसके अंदर डालते हैं, बहुत सारा प्यार डालते हैं तो ये पानी चार्ज हो जाता है। तो अगर 1 मिनट में हमारे भाव उस पानी को चार्ज कर सकते हैं, तो सोचिए जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर हैं, उन पर हमारे भावों का क्या असर हो रहा है। बहुत ज्यादा। जी,
तो हमें अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर रहना है कि अच्छा चलो ठीक है, अब ये विचार है, क्या ये मेरा है, किसका है, कहाँ से आया, क्यों आया, अब ये मुझे कहना क्या चाह रहा है, क्या मुझे ये ऐसा चाहिए, ये मेरी रियल, इसके साथ मेरी कैसे रियल। आवाज नहीं आ रही। जी बिमला जी, अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। सबको आ रही है, उनका लगता है। बिमला जी आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी, आवाज सबको आ रही है। देखिए सबको आ रही है बिमला जी, या तो आप ईयर प्लग लगाइए और देखिए, शायद आपको और बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी आवाज। तो कोई भी सिचुएशन हो, उसके साथ में आप ये सोचिए कि मुझे ये सिचुएशन अगर दोबारा क्रिएट करने का मौका मिले तो मुझे कैसे करनी होगी। आज मेरे बच्चे ने आकर मुझसे बात किया है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर शाम को मेरा बच्चा दोबारा मेरे पास आकर बात करे तो वो कैसे बात करे। सब कुछ तो हमारे अंदर ही, राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले, सब कुछ तो वहीं चल रहा है ना। और उसके बाद आप सोचिए कि कौन सी रियलिटी को सच मानना है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन भाव सच्चे ही होने चाहिए। और एक रियलिटी क्रिएशन में एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एक चीज चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी ये सोच कर नहीं चाहिए कि दूसरे के पास ना हो। तो हमारे पास वो लैक की तो एनर्जी भी तो आएगी ना। फिर हम ब्रह्मांड से ये मांगेंगे कि दूसरे के पास ना हो, हमारे पास तो हो। फिर ब्रह्मांड क्या कहेगा, पहले तो भैया तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी दुआ करें, जब भी प्रार्थना करें, जब भी अच्छा सोचें, वो प्यार की एनर्जी सब जगह भेजनी। एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा का और बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करके चलती हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि भैया प्यार का चश्मा पहन, खत्म। अब करने वाला कुछ कर ले। मेडिटेशन करना कितना आसान होता है हमें हमारे बच्चों को माफ कर देना। उनकी कही हुई बात हमें बुरी नहीं लगती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम सब तो एक ही हैं, हम सब में वही ऊर्जा है। तो जिसके साथ भी कोई एनर्जी का बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे तो फिर आएंगे उनके साथ वो बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। तो अपने आप को फ्री करते चले जाएं और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का वो भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। अब क्या है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं और हम अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, तो अगर सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारा ध्यान थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हम वापस अपने पास में जाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हो चुकी हैं घटनाएं वही तो विचार आएंगे ना। आने वाली घटनाओं के तो विचार आ नहीं रहे हैं। उसके लिए तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा ना, अच्छे भावों की तरफ चलने के लिए। क्या मेरी बात सही है? सच। ममता जी, क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? बिल्कुल समझ आ रही है। बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच जी। तो बस अपने आप को क्वेश्चन करने की आदत डाली कि इस समय मैं किस तरह से देख रही हूँ। एक इंसान जिसको हम माफ ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी में है। अब तो यहाँ पर पीएमसी के साथ जुड़कर हमारे पास इतने सारे एंगल्स हो गए हैं अपनी एक ही स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। किस तरह से समझ सकते हैं, अपना कर्म बंधन समझ के करें, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ के समझें, अपना सोल प्लान मान के चलें,
कि ये क्यों बार बार आ रहा है, कोई लेसन हमने लर्न करना है, कौन सी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, अनकंडीशनल लव है हमारे उसमें। बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करते चले जा सकते हैं। करते रहेंगे तो कोई ना कोई एक एंगल के साथ तो हम अपने आप को बदल ही लेंगे, अपने उस भाव को। तो जब भी ध्यान में बैठे और शरीर बोले भैया लेट जा, नींद आ रही है तेरे को, तू तो ट्रांस में जा रहा है, अभी तो तेरे ब्रेन वेव्स चेंज हो गए हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी बॉडी हमसे बात कर रही है, माइंड बॉडी कनेक्शन बन रहा है हमारा। तो पहले तो अपने आप को इसी चीज के लिए शाबाशी देनी है। इस चीज के लिए क्यों इंतजार करना कि कोई और आके हमें सराहे। ध्यान करने के साथ हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो टिन टिन करके हमें समझ आने शुरू हो जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। और वो धीरे धीरे पता चलते हैं, अरे ये चीज तो मुझे बड़ा परेशान करती थी, अब तो कुछ नहीं हुआ, अरे देख बच नहीं तो फिर फंस जाएगी, अभी देख। तो अपने दृष्टा बनना भी आ जाता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को खोल देना है, फ्री कर देना है, रोकना नहीं है। जितना रोकेंगे तो रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस हो या अबंडेंस हो, वही रेजिस्टेंस की भी तो अबंडेंस है ना। फिर अबंडेंस को हम सिर्फ पैसे के साथ जल्दी समझते हैं, लेकिन अबंडेंस तो हर चीज में ही है। लेकिन सबसे बड़ी अबंडेंस क्या है? रिसीव करने की। ये कहानी तो बहुत ही आसान है, जो सब कहते हैं कि भैया वो देने वाला तो समुंदर लेकर खड़ा है और हम कटोरी चम्मच लेके खड़े हो जाते हैं। तो वो देने वाला जो है वो तो अबंडेंस ही दे रहा है ना। तो हमने अपने आप को उस अबंडेंस के समुंदर में से जो भी हमारे लिए है उसको लेने के लिए, तैयार करने के लिए आजाद कर देना है। हमारे सोच विचारों के जो जंजाल हैं उससे अपने आप को बाहर निकालना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी के ऊपर बेस्ड हमारे एक्शंस होते हैं, और उसी के साथ बेस्ड ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। और जैसी हमारी पर्सनालिटी होगी वही उसी के अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट होती चली जाएगी। तो जिस तरह से सुबह आप सारे दिन की दिनचर्या भी हम लोग तय करते हैं कि सुबह उठ के हम ध्यान करेंगे, फिर हम चाय बनाएंगे, फिर हम नाश्ते में ये बनाएंगे, लंच में ये बनाएंगे, शाम को वॉक करेंगे, रात को डिनर करके फिर ध्यान कर लेंगे, सभी टाइम टेबल अपना बनाते हैं। तो इस टाइम टेबल में क्यों ना हम एक चीज ऐड करनी शुरू कर दें कि आज कौन सा ऐसा भाव है जिसके साथ जुड़कर मैं सबको देखूंगी, कौन से भाव का चश्मा लगाकर मैं सबको देखूंगी कि आज तो मैंने सबको मुस्कुरा के ही देखना है। आज तो कोई मुझसे उल्टी बात कर भी लेगा ना तो भी मैं चुप रहूंगी। और कौन सा ऐसा एक भाव है जिसको मैं अपने आप से अलग करने की कोशिश करूंगी कि मैं पलट कर जवाब नहीं दूंगी, मैं किसी के 10 बार चिढ़ाने के बाद भी मैं चिढ़ूंगी नहीं। ठीक है, 10वीं बार आप चिढ़ जाएंगे, हम सब चिढ़ जाएंगे, राइट, वो भी होगा, लेकिन क्या है कि ग्रेजुअली हमारी वो बढ़ जाएगी कि अरे वो 10 से 15 हो जाएगा। अब फिर वो करते करते बड़े चेंज तो धीरे धीरे ही आएगा ना। बदलाव तो हमें अपने आप में ही लाने हैं, किसी और में तो लाने ही नहीं है। और यही हीलिंग है, इसी को हीलिंग कहते हैं। हमारे अंदर जो सेंसेशंस और फीलिंग्स हो रही होती हैं जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, आप उसी को भगवान समझिए ना, कि वो भगवान बह रहा है,
क्योंकि वो ऊर्जा के साथ ही तो हम कनेक्ट हो गए। जब हम अगर भगवान हमारे थ्रू बह रहा हो, जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए? खुशियों भरे होने चाहिए, आनंद से भरे हुए होने चाहिए। तो बस अपने भावों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बोलचाल के ऊपर ध्यान दीजिए कि जो मैं कह रही हूँ, क्या मैं अंदर भी वही अपने आप से कह रही हूँ? क्योंकि मैं आपसे तो झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी बोली हुई बात जो मेरे सेल्स सुन रहे हैं, उनको मैं लाख दलीलें दे लूँ, उनको पता है कि मैं चाहती क्या हूँ, या मैं सोच क्या रही, या मेरा मतलब क्या है। और जो मतलब वहां पर सच्चा निकल कर आता है, उसी के हिसाब से मुझे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं। तो जब हम किसी से जो हमसे तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, और हमने ये सोच लिया कि आज मैंने तो बस अब प्यार का चश्मा पहना हुआ है, ये कुछ कर ले भैया, मैंने उल्टा जवाब भी देना, एक बारी नहीं दिया, दूसरी बारी नहीं दिया, तीसरी बारी नहीं दिया, चौथी बारी, कब तक वो उल्टा बोलेगा? आखिर तो उसको बदलना ही है ना। वो भी प्यार से बोलेगा तो आपने उसको बदल दिया, नहीं बदला, चलो बदला ही नहीं वो। अगर उसने हमसे प्यार से बात ना करी तो क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो पहले ही प्यार का चश्मा पहन के बैठे हैं ना, हम तो पहले ही खुश हैं। हमारी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हमारी खुशी की जिम्मेदारी हमारी है। कोई कुछ भी करे उसको करने देते हैं, हमें क्या करना है, ये चॉइस हमें करनी है। और जब आप ये बेटर चॉइसेस और बेटर भाव अपने लिए प्लान करने लग जाएंगे, तो वो जो एफर्मेशंस, एक्चुअल में एफर्मेशंस जो हम सब बोल भी रहे होते हैं ना, हर वो वर्ड, हर वो सेंटेंस एफर्मेशन ही है। हमें स्पेसिफिकली जाकर अपने आप को नहीं कहना पड़ेगा कि आई लव माई सेल्फ। वो तो एक प्रोसेस है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप की ही अलाइनमेंट करने का। ध्यान करना है या मैं बोलती ही रहूं? जी ममता जी, ध्यान में सारे ज्ञान की बातें करवा देना, दोनों काम हो जाएंगे। रूबी जी, कितने दिनों बाद में तो चेहरा दिखा है आपका यार। मैं तो रोज सोचती हूँ, दिखा ही नहीं चेहरा इतने दिनों तक। सच कह रही हूँ, जो शब्द बोल रही हो ना, वो बिल्कुल फीलिंग हो रहा है मेरे को। देखा ही नहीं, मैंने सोचा कब देखूंगी, आज जब देखा कि रूबी जी का सेशन है, खट से आके बैठ गई। ओके, आपका बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए सावित्री जी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा ये बताइएगा, ये वो उसी किताब का ये टॉपिक है ना, या अलग स्टार्ट कर दी? ये कुछ अलग है, ये उस किताब का नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने इतने सालों की रिसर्च के बाद जो अपना एक कहते हैं ना कि सिंप्लीफाइड एक चीज निकाल लिया है साथ में अप्लाई करने के लिए, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वो ये है कि जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो पहले आप ये सोच लीजिए कि आप अपने ही दिमाग में हैं, क्योंकि ब्रेन हार्ट कोहेरेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुए हैं दुनिया में, हमारे दिल का भी अपना ही दिमाग है। तो इस टाइम पर मैं आपसे पूछती हूँ, सब अपनी तरफ पॉइंट करके बताएंगे कि आप कहाँ हैं? कहाँ? अपनी तरफ में। नहीं, कमरे में तो छोड़ दो ना, अपने आप में कहाँ है? अपने हार्ट में। अपने आप में, यस।
तो देखिए कहाँ हाथ लगाया माधुरी जी ने, यहाँ। हम कभी नहीं कहते कि मैं यहाँ हूँ, स्वयं है, मैं यहाँ हूँ। हम जब भी किसी से पूछेंगे कि भैया आप कहाँ हो, वो अपने दिल के ऊपर ही हाथ रखते हैं। तो अपने दिमाग को शांत करते हुए अपने दिल में आकर के बैठ जाइए और शांत हो जाइए। एंड आप ऐसे ब्रीथ कीजिए जैसे आप अपने दिल से ब्रीथ कर रहे हैं। जब हमारा हार्ट एक्टिवेट हो जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार हमारे आसपास ऑरिक फील्ड जो चार्ज हो जाती है वो 6 घंटे तक रहती है। तो आपका उसका अफेक्ट आपको वाकई में फील होगा, खुद से भी और दूसरों के साथ भी। हमारे थॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल हैं और हमारी फीलिंग्स जो हैं वो मैग्नेटिक हैं। हमारी फीलिंग्स के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के चेंज होंगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे हम चेंज होंगे, हम चेंज होंगे, हमारे भाव और अच्छे होते चले जाएंगे। तो जो एक लूप में हम फंसे हुए हैं उस लूप में से निकल कर हम एक नया लूप बना लेंगे अच्छा फील करने का। तो अब हम ना सारे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। म्यूजिक ममता जी। जी रूबी जी, ये शेयर कर आज लेंगे? अभी जो पत्री जी वाला जो हुआ उसके बाद आज फर्स्ट टाइम आए क्या आप? हाँ जी। अच्छा, मैं यही पूछ रही थी कहीं मैं मिस तो नहीं कर रही। सब रोज खंगालती रहती हूँ मगर लगा नहीं कि अपना वाला सोचते ध्यान सागर को हो गया क्या 12 साढ़े 12 बजे वाला कार्य चल नहीं रहा है, कहीं मैं तो नहीं मिस कर रही, इसलिए पूछा मैंने आपने। जी हाँ जी ममता जी। म्यूजिक आप लगा लेंगे? ओके मैं लगा लेती हूँ। है ना, और एक बार म्यूट कर देती हूँ सबको। जी अपने आप को म्यूट कर लें। लंबी गहरी सांसों के साथ अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। आवाज ठीक है? ज्यादा तेज तो नहीं है ममता जी? थोड़ी सी तेज करो। थोड़ी सी तेज करो। ठीक है। लंबी गहरी सांसें। थोड़ी सी कम कर दो आवाज। बिल्कुल कम हो गई। हाँ अब ठीक है। कमर गर्दन सीधी, और ध्यान सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। ये विश्व ऊर्जा जो है, जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो हर समय बह ही रही है और बहती ही चली जा रही है। ना उसका कोई पास्ट है, ना उसका कोई फ्यूचर, वो सब तरफ बह रही है। उसके लिए सब कुछ जो है ये प्रेजेंट मोमेंट ही है। हमें भी अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने आज के साथ, अपने
अभी में जीना। अपने आप को अपने ही आप में डूब जाने की परमिशन दे दी। लंबी गहरी सांसों के साथ शरीर रिलैक्स होता चला जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे सर में आ गई। अब पूरे सर में फैल रही है और हमारे ब्रेन के हर हिस्से को बैलेंस कर रही है। ये हार्मनी क्रिएट कर रही है। हमारे सर के सभी हिस्से, सभी सेल, सभी न्यूरॉन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, गले लग रहे हैं। एक साथ एकजुट होकर एक ही दिशा में अपने आप को ले जा रहे हैं। धीरे अपने आप को नीचे ले आए, अपने दिल में यही वो मंदिर है। फील कीजिए कि जैसे इस समय आप अपने दिल के साथ ही ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और हमारा दिल जो है वो एक गुब्बारा है। जैसे हम सांस लेते हैं बहुत सारी प्यार की ऊर्जा के साथ अंदर भर जाता है, और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो प्यार, शुक्राना, खुशी, आनंद, ये सारे भाव हम इस विश्व की ऊर्जा के साथ इस
समस्त ब्रह्मांड में सभी के पास भेजते हैं। अपनी सांस के साथ हमारा मन मंदिर जो है वो और भी ज्यादा लाइट से भर रहा है। जाती हुई सांस के साथ ये लाइट हम हर जगह फैलने दे रहे हैं। अपने घर के हर एक कोने में, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर में, अपने देश में, पूरी धरती पर, हर गैलेक्सी में और विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह फैल रहा है। ध्यान सिर्फ आती और जाती हुई सांसों पर रखें। जो प्यार की ऊर्जाएं आप में आ रही हैं, और वही प्यार शुक्राने के भाव के साथ आपसे बहकर सब जगह जा रहे हैं। अगले 10 मिनट तक इसी भाव में रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़कर।
खोज है हमारी खुद से खुद तक पहुंचने की, और वो अपनी ही सांसों की रस्सी पर चलते हुए हमने तय कर दी। ये यात्रा हमारी कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। इस अनमोल जीवन का, अनमोल उपहार का, इन अनमोल सांसों का हर पल साथ निभाते चलना है। क्योंकि हमारी सांसें ही हमारी गुरु, और हमारा गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। उड़ते परिंदों की तरह से जो प्यार आपने समस्त ब्रह्मांड बांटा है, पंखों को भी समेटते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए वापस अपने ही शरीर में लौट आते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे को फील कीजिए। अपने आसपास की चीजों को, अपने शरीर में हो रही हर अनुभूति को, अपनी सांसों के साथ आती और जाती हुई इस प्रक्रिया को पूरी तरह से फील करते हुए जो कॉस्मिक एनर्जी आपने अपने अंदर आज बटोरी है, उसको अपने शरीर के अंदर ही समेट कर रख लीजिए। अपने हाथों को खोलकर अपने दिल पर ले आते हैं। अपने दिल से ये सत्संग को बहुत ज़्यादा नमन करते हैं। पत्री जी का हर पल, हर घड़ी शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें इस ज्ञान के सागर की अबंडंस के साथ जोड़ा है। सभी गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने आप का धन्यवाद करते हुए, एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर ले आते हैं। अपने हाथों में ही अपनी आंखों को खोलते हैं और जो भी ऊर्जा आपने इस ध्यान में इकट्ठी की है, उसको अपने शरीर में इंटीग्रेट कर लेते हैं। और इस सारी ऊर्जा को अपने शरीर पर रख करके अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। आज मुझे ये अपने साथ ध्यान का मौका देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए
मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही ममता जी। जी ठीक में है मैम। जी ममता जी बाहर नहीं आई हैं अभी। ममता जी बाहर नहीं आई हैं। ओके। बहुत गहरा ध्यान था मैम। दिल से ध्यान, दिल से की गई हर चीज गहरी होती है। आपने बहुत अच्छा बताया। सब कुछ भाव रे, सब कुछ भाव है। चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे आत्मा से संबंधित हो, चाहे किसी कपड़े से संबंधित हो, चाहे किसी ज्वेलरी से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, सब कुछ भाव है। थैंक यू मैम। जी वेलकम। थैंक यू सो बिल्कुल मच सही। बेबी जी, बहुत ही डीप ध्यान था मेरा। तो आप जब विजडम शेयर कर रही थी तभी मेरी आंखें बीच बीच में बंद हो रही थी, और अब तो मेरा को पता ही नहीं चला आप कब एंड करवा दिया मेडिटेशन का। थैंक यू सो मच जी वो समय का देखते हुए मैंने किया था। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब पानी जरूर पियेंगे। जल्पा जी ने हैंड रेज किया है। जी जल्पा जी। हाँ बहुत अच्छा ध्यान रहा आज का, तो बहुत अच्छा था। अब फिर से हम अपने सेल्फ से जुड़ गए। अच्छा जी लगा। सेल्फ से तो जुड़ गए, लेकिन वापस हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ही बात पर आते हैं। वो ये कहते हैं कि नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो आपका आज का एक टेक अवे, आपको ऐसी कौन सी बात सही लगी जिस पर आप अमल करेंगे, उसको सबको एक एक सेंटेंस में रिपीट करना है। क्योंकि जब हम एक बार बोल लेते हैं तो वो शब्द हम अपने आप से बोल रहे हैं, आप मुझसे नहीं बोल रहे हैं, तो वो आपके अंदर और गहरे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका साइंस ढूंढिए। अभी तक क्या होता है, हम क्या करते थे कि अरे हमारी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, ओहो अब इसमें हमारे लिए लेसन क्या है, लेसन क्या है। लेसन के साथ आप ये कोशिश करना शुरू करते हैं कि हमने ये ढूंढना है कि इसके पीछे साइंस क्या है। यहाँ पर कहा ही जा रहा है ना कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन के अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए। तो साइंस की तरफ जाएंगे तो हमें उस चीज की साइंस भी समझ आने लगेगी। क्योंकि एक ही चीज में सिर्फ एक लेसन नहीं है, बहुत सारे लेसन। सही बात है। तो बताइए जल्पा जी, आज क्या है? सब में हम ही को ही देखना है। दूसरे के बगल में हम ही अंदर है, तीसरे में हम ही अंदर है। इसलिए किसी का भी